ये जो खाद है इसे आपको गुड़हल को सिर्फ महीने में एक बार देना है और उसको देने से ही गुड़हल में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल आना शुरू कर देंगे, कलियों का गिरना भी बंद हो जाएगा और ग्रोथ बहुत तेज़ी से होना शुरू कर देगी। तो ये कौन सी खाद है? ये 100% ऑर्गेनिक है। तो इसे कैसे प्लांट में देना है सारी डिटेल आज मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो मौसम चल रहा है इसमें गुड़हल की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है और आप देखिए छोटे से प्लांट में ही कितने सारे फूल हैं, कलियां आई हुई हैं और कोई भी कली आपको गिरी हुई या मुरझाई हुई नहीं दिख रही होगी। तो सबसे पहले जो गुड़हल की केयर की बात होती है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें। गुड़हल के पौधे को कम से कम 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट हमें देनी होगी। जैसे मॉर्निंग की जो धूप होती है या फिर शाम की जो धूप होती है वो बेस्ट होती है। जो 12 बजे से लेके और 4 बजे की भयंकर वाली गर्मी जो होती है उसे आपको अवॉइड करना है गर्मी के मौसम में। बाकी सर्दियों में तो आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। गुड़हल के साथ दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। नंबर 1 होता है जो हमारे प्लांट होते हैं उनमें वाइट मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है और जब वाइट मिलीबग आती है तो साथ में चींटियों को भी लेके आती है। तो उसके लिए दो मैं आपको बहुत ही अच्छे इंसेक्टिसाइड बताने वाली हूँ। एक आप मार्केट से खरीद सकते हैं, दूसरा आप घर पे ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले जिसकी बात कर रही हूँ ये है नीम ऑयल। तो रेडीमेड नीम ऑयल भी मार्केट में मिलते हैं। एक नीम ऑयल होता है जिसको डालने के बाद आपको सोप भी उसमें मिक्स करना होता है जैसे शैम्पू या फिर सर्फ वगैरह। लेकिन एक नीम ऑयल ऐसा होता है जो कि आपको डायरेक्ट पानी में मिला के शेक करना है और स्प्रे कर देना है। तो उससे क्या होता है कि एक तो ये ऑर्गेनिक है तो आपको इसे 2 दिन पे 3 दिन पे रेगुलर स्प्रे करना होगा गैप दे दे के। और दूसरी बात है कि जैसे इसको स्प्रे करने से जो बटरफ्लाइज होती हैं, हनी बीज होती हैं, ये आसानी से प्लांट्स पे आ पाती हैं क्योंकि जब हम केमिकल स्प्रे करते हैं तो ये सारे इंसेक्ट प्लांट से दूर होते हैं और ये बहुत फ्रेंडली इंसेक्ट हैं, इनका प्लांट्स के पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा इंसेक्टिसाइड जो हम घर पे बना सकते हैं वो नीम के पत्ते, हल्दी और दालचीनी को मिला के मैंने बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड तैयार किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, नहीं तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप वहां से भी ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है और फ्री में बन जाएगा, आपको अलग से मार्केट से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो पूरा प्रोसेस है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। बस ध्यान रखें कि स्प्रे करने से पहले प्लांट को एक बार बहुत अच्छे से नहला के साफ कर लें और उसके बाद जब पत्ते वगैरह सूख जाएं तब आपको फिर ये वाला स्प्रे प्लांट पे करना है। इससे अगर वाइट मिलीबग लगी हैं, चींटियां प्लांट में आ रही हैं या फिर काले काले छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो चिपक जाते हैं स्टेम्स में, वो सभी बहुत ही आसानी से साफ हो जाएंगे। लेकिन स्प्रे करते समय ध्यान क्या रखना है, जैसे आपने आज प्लांट पे स्प्रे किया इंसेक्टिसाइड, फिर आप कल छोड़ के दूसरे दिन फिर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे, मतलब एक दिन का गैप देके आपको 1 हफ्ते लगातार स्प्रे करना है और उसके बाद धीरे धीरे आपको खुद ही रिजल्ट मिल जाएगा। जब भी आप स्प्रे करें तो शाम का समय चुनें क्योंकि शाम के समय धूप नहीं होती है। ऐसे में जब प्लांट्स पे पानी गिरता है तो पत्ते बर्न नहीं होते। अगर आप धूप में स्प्रे करेंगे तो पत्ते बर्न होना शुरू हो जाएंगे और पता चला कि हम कीड़ों से प्लांट को दूर कर रहे थे और प्लांट ही हमारा सूख गया, जल गया। तो इसीलिए शाम का टाइम बेस्ट है या फिर आप एकदम मॉर्निंग में जैसे 5-6 बजे स्प्रे करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये जो इंसेक्टिसाइड है इसे आप स्टोर करके अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं। जैसे आपने एक बार तैयार कर लिया उसके बाद 15-20 दिन ये आराम से चलता है। बस आपको इसे फ्रिज में रखना होगा और आप इसे किसी भी तरीके के प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं। ऑर्गेनिक है 100%। अब चलिए खाद कौन सी देनी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सारी केयर जो है उसके साथ साथ खाद भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ज़मीन पे प्लांट लगा होता है तो फिर वहाँ पे आपको बहुत खाद की ज़रूरत नहीं होती है, पर जब प्लांट पॉट में लगा होता है तो रेगुलर उसको खाद देते रहना होता है। तो सबसे पहले मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर ली है और गुड़ाई करने के बाद मैंने यहाँ पे लगभग 2.5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। अगर आपको गोबर की खाद मिल जाती है आसानी से तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आप बहुत छोटा सा गुड़हल का प्लांट है और इसमें इतने फूल आए थे ना,
पता है क्या होता है, कोई भी प्लांट में जब एक बार बहुत ज़्यादा फूल आते हैं ना, तो फिर वो प्लांट 10-15 दिन के लिए रेस्ट पीरियड में चला जाता है। तो ऐसे में आप घबराएं नहीं कि अरे अभी तो फूल आ रहे थे, अचानक फूल क्यों कम हो गए। टाइम लगता है, वो फिर से अपनी एनर्जी स्टोर करेगा और फिर से फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। इसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नीम की खली ली है। नीम की खली अगर आपके पास नहीं है तो नीम के पत्ते और जो नीम की टहनियाँ होती है उनको बहुत अच्छे ड्राई करके और बारीक कर लीजिए, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो ये आप देख रहे हैं, ये है 100% ऑर्गेनिक पोटास। ऑर्गेनिक पोटाश आपको किसी भी नर्सरी की शॉप पे मिल जाएगा, इसमें केमिकल नहीं है, तो आप इसे किसी भी तरीके के प्लांट को दे सकते हैं। आपको 1 चम्मच महीने में एक बार देना है। अगर आपका प्लांट बड़ा है, जैसे अभी आप देखिए ये बहुत छोटा है तो इसलिए मैंने इसे 1 चम्मच ही दिया है। अगर आपका प्लांट बड़ा है साइज में तो फिर आप 2 चम्मच भी दे सकते हैं। महीने में एक बार देना है। अगर आप चाहें तो 15 दिन में 1 चम्मच और 15 दिन में 2 चम्मच कर सकते हैं, लेकिन इसे तब करना है जब आपका प्लांट बड़ा हो। छोटा है तो फिर आपको महीने में बस एक ही बार दे देना है। खाद सभी जितनी भी हमने दी हैं उन्हें वापस मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद प्लांट को पानी ज़रूर दें। तो ये जो मेरे पास 2 इस समय आप प्लांट देख रहे हैं, तो मैंने इन दोनों को ही सेम यही खाद दी है। तो देखिए जो हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है, तो वर्मी कंपोस्ट खाद देने से प्लांट के जो रूट्स होती हैं उनमें डेवलपमेंट आती है, जो तने होते हैं न्यू ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से आती है, और कलियों की जो संख्या होती है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। इसके बाद हमने जो नीम की खली का इस्तेमाल किया है, उससे मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो उनको दूर करता है। साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं नीम की खली में, तो ये बहुत ही अच्छी खाद बन जाती है। पोटास जो हमने डाला है उससे प्लांट में कलियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी, क्वांटिटी बहुत होगी, फूलों का आकार बड़ा होगा। और हाँ, एक चीज़ आपको मैं और बताती हूँ, अक्सर आप लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि फूल खिलते नहीं हैं, जैसे कलियाँ बनती भी हैं तो वो गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, सूख जाती हैं। तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। नंबर 1 तो आप प्रॉपर सनलाइट नहीं दे रहे हैं। देखिए कम सनलाइट और ज़्यादा सनलाइट दोनों ही नुकसान कर सकती है। तो अगर आप गर्मियों के टाइम पे गुड़हल की केयर कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको उसे 5 घंटे की 6 घंटे की सनलाइट देनी होगी, डायरेक्ट सनलाइट, तो कलियाँ नहीं गिरेंगी। और ओवर वाटर और लेस वाटर, ज़्यादा पानी देना कम पानी देना भी कलियों के गिरने की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप आधा चम्मच आयरन डस्ट महीने में एक बार घोल के और प्लांट को दे दें। और अगर प्लांट बड़ा है तो फिर 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोलिए और पौधे को दे दीजिए, और इसको हर महीने रिपीट करते रहिए जब तक कलियां झड़ना बंद ना हो जाए। उसके बाद यकीन मानिए बहुत ही अच्छी आपके प्लांट की ग्रोथ होगी। 100% गारंटी है मेरी, अगर आप ये सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं जो मैंने वीडियो में बताई है। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।